हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो आज हम लोग का जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का जो पोर्शन है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड अभी हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो कुछ एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इधर पे आपका। तो आप सभी लोग देखिए, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जो है आपका न्यूमेरिकल यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, तो वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसके बारे में हम जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आप सभी को इसको देखना चाहिए। तो देखिए, यदि हमारे पास एक स्क्वायर शेप में कोई चीज़ दे रखी हो, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने भी एक स्क्वायर का ही प्रॉब्लम कराया था और अब मैं एक और स्क्वायर का प्रॉब्लम करा रहा हूँ। माना कि इसके वर्टिसीज पे जो है कुछ चार्जेस प्रोवाइड कर रखे हैं, माइनस क्यू। इस स्क्वायर का कुछ नाम देते हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसका नाम ए और ये बी है आपका, और ये सी है, एंड दिस वन इज योर डी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा दिखने में प्रॉब्लम होती है तो इस वजह से। और इस साइड की जो है लेंथ जो है ए है। आपसे ये बोला गया कि इस स्क्वायर के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर। तो हम उसी को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो सभी लोग देखें, तो माना कि ये जो है ओ पॉइंट जिसका सेंटर है, तो ये ओ पॉइंट को मैंने शो कर दिया। तो सबसे पहले जब भी हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि एक पॉइंट चार्ज से क्यू से आर दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी होती है। तो यानी कि ये दूरी भी चाहिए, क्योंकि ये चार्ज जो है इसके वर्टिसीज पे रखे हुए हैं। ये देखो, ये वर्टिसीज पे इसके चार्ज रखे हैं और हमें इन सभी चार्जेस के द्वारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं वही हम देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ निकालने के लिए मुझे ये लेंथ चाहिए होगी, और ये अगर साइड पूरी की पूरी जो है आपकी ए है और ये भी ए है, तो ये डायगोनल कितनी हो जाएगी? डायगोनल कितनी हो जाएगी आपके? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट 2a, इतनी डायगोनल हो जाएगी। ये आपकी डायगोनल है, डायगोनल ये हो जाएगी डी आई ए डायगोनल। तो डायगोनल ये आपकी होगी, लेकिन डायगोनल की भी आधी ही लेंथ हमें चाहिए। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये वाली लेंथ चाहिए होगी, इस वजह से मैं उस लेंथ को निकाल रहा हूँ। तो ये पूरी लेंथ जो है आपकी कितनी है? अंडर रूट 2a है, अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया। तो इसका भी हाफ चाहिए, तो हाफ करेंगे तो हमें इसकी लेंथ प्राप्त हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा? इससे इसको कट करेंगे तो ये अंडर रूट 2 टाइम्स जाएगा। तो ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, यानी कि अगर हम देखें इसको, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इज इक्वल टू, ये आपका बचेगा ए अपॉन अंडर रूट 2। यानी कि हमारे पास लेंथ की समस्या हो गई, फिनिश हो गई है। अब हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं उसको ई से दिखाता हूँ। तो ई ए इज इक्वल टू 1/4πε को हम क्या लिख लेते हैं? के लिख लेते हैं। 1/4πε0 को मैं के से डिनोट कर दे रहा हूँ। तो के टाइम्स क्यू upon distance of this, that is OA. OA is your A by under root 2 whole square, which is equal to under root 2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा तो 2k, और फिर क्या बचेगा आपका? Q अपॉन ए स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन देखते हैं। ओ से देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा यहाँ से, तो हमें यहाँ पे दिखानी है इसकी डायरेक्शन, क्योंकि ओ पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से ऐसे करके निकला, तो किस दिशा में निकलेगा? इस दिशा में। तो ये आपका आ गया ई ए, तो ये आपका ई ए आ गया। ठीक है, तो ये ई ए हो गया। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? देखो, ओ टू सी इसकी डायरेक्शन हो गई। ठीक है, तो इतना सभी लोगों को नजर आ रहा होगा। इसी प्रकार से ई बी वही है, लेंथ उतनी है, चार्ज वही है, तो कितना हो जाएगा? के टाइम्स, इसी को मैं लिख सकता हूँ, के टाइम्स क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, इससे बाहर निकला, तो कहाँ की साइड निकलेगा? इस दिशा में, और इसका नाम मैंने जो है ई बी रख दिया। तो ई बी की वैल्यू भी आपके पास आ गई। इसी प्रकार से यानी कि डायरेक्शन क्या हो गई? ओ टू डी। अब इसे इस नेगेटिव चार्ज से देखते हैं, ई सी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा? वो भी उतना ही होगा, देखो, लेकिन सिर्फ चार्ज जो है नेगेटिव है। तो हमें चार्ज नेगेटिव नहीं लेना है,
क्योंकि हमें सिर्फ दिशाओं से काम होता है वेक्टर में, तो ये हो जाएगा q अपॉन a स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ की ओर होगी, अपनी ओर होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, तो यहाँ से ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, अंदर की साइड जा रहा होगा, यानी कि कितना हो गया आपका EC। तो कहाँ से कहाँ की ओर, O टू C, ये आ गया। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट D इज गिवन बाय, तो कितना हो जाएगा 2KQ अपॉन A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन में क्या होगी, देखो नेगेटिव चार्ज है, अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पढ़ाया था, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए, तो वो कितना हो जाएगा ED। तो क्या हो जाएगा O2D, ठीक है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, ये वेक्टर दोनों एक ही दिशा में हैं तो ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक ही दिशा में हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट को मैं ई से डिनोट कर देता हूँ, देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट, ये जिसको मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, इसको मैंने E1 से डिनोट कर दिया, और इन दोनों का रिजल्टेंट को मैंने E2 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो कैसा आएगा। तो E1 इज इक्वल टू, देखो जरा, E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, EB प्लस EB प्लस ED। EB कितना है देखिए जरा, EB को जरा ध्यान से देखिए, 2KQ अपॉन A स्क्वायर, और ED 2KQ अपॉन 2 स्क्वायर A स्क्वायर, सॉरी। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ऐड हो रहे हैं, एक ही दिशा के वेक्टर हैं तो इजिली ऐड हो जाते हैं। तो ये 2 टाइम्स ऑफ दिस है, ये भी 2 टाइम्स ऑफ दिस है, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन A स्क्वायर, यानी कि 2 + 2 4 हो गया। बाकी समझ में आ रहा है, 2 + 2 4 हो गया। इसी प्रकार से जो है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, O2D होगी इसकी। इसी प्रकार से E2 निकाल रहा हूँ, देखो E2 को अगर हम निकालना चाहें, ये वाले वेक्टर को, वो क्या है आपका EC, ये हो गया, प्लस EA, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी देखिए, EC इज योर दिस, वो 2KQ अपॉन A स्क्वायर, और EC इज योर 2KQ अपॉन A स्क्वायर, ठीक है। बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो दे एड अप एंड मेक ए रिजल्टेंट वेक्टर E2, एंड E2 इज योर कितना हो जाएगा, इन दोनों का समेशन, तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 4 टाइम्स ऑफ KQ अपॉन A स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, O2C। तो यानी कि ये जो वेक्टर्स हैं मैंने यहाँ से सारे हटा दिए, तो इनके रिजल्टेंट वेक्टर्स ये आपके सामने लिख दिए हैं। तो ये बड़ी आसानी से हमें अब कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, तो अगेन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है हमसे, उस चीज़ को अब हम देख रहे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये दोनों पैरेलल साइडें देखो, एक E1 वेक्टर है, एक E2 वेक्टर है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, जाहिर सी बात है वो बीच में होगा ऐसे करके, तो लेट दिस बी E। तो उस E को कैसे निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ E1 E2 कॉस, कितना, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, आपको पता है कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम एक दूसरे को क्या करते हैं, आपके पैरेललोग्राम, यानी कि कह रहा हूँ कि आपके स्क्वायर क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90, डेट इज कॉस 90। तो ये हमारे पास आ गया, तो ये वाला फैक्टर 0 हो गया, तो ये दोनों बचे हुए हैं। और इसमें भी अगर ध्यान से देखें कि E1 और E2 क्या है, बराबर हैं, देखो दोनों बराबर हैं, तो इन प्लेस ऑफ E1 वी कैन पुट E2, तो कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ E2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू √2 E2, ये आ गया। द वैल्यू ऑफ E2 इज योर दिस, तो कितना हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O, दैट इज एट द सेंटर ऑफ दिस स्क्वायर, इज गिवन बाय, कितना हो गया, 4, यानी कि √2 अपनी जगह पे है, टाइम्स ऑफ 4 कितना, KQ अपॉन A स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो गई, डायरेक्शन इसकी है परपेंडिकुलर टू DC, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपका जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस आ गया, और जो हमें फाइंड आउट करना था, ये कितने चार्ज का सिस्टम था, 1 2 3 4 चार्ज का सिस्टम था। इस 4 चार्ज के सिस्टम से हमें इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना था, तो ये बहुत आसानी से हमने जो है कर लिया। तो इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। तो अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसको आप सभी लोगों को करना है। तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसमें कुछ चार्जेस दे रखे हैं, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, ठीक है।
तो सेकंड क्वेश्चन में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है दो वर्टिसेस पे कुछ चार्जेस प्रोवाइड कर रखे हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि थर्ड वर्टिसेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा, उस चीज को हमें बताना है, ठीक है। ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉइंट ऑफ बना रखा है यहाँ पे, देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये ए है आपका एंड दिस वन इज योर बी। तो बी पे जो है चार्ज जो रखा हुआ है तो उसकी वैल्यू जो है आपको दे रखी है 30 स्टेट कूलम। क्यू बी इज इक्वल टू -30 स्टेट कूलम, ठीक है। और क्यू ए इज इक्वल टू दे रखा है 60 स्टेट कूलम, ठीक है। 60 स्टेट कूलम ये पॉजिटिव में दिया है, वो नेगेटिव में दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दोनों चार्जेस प्रोवाइड कर रखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दीज टू चार्जेस दैट इज चार्ज एट ए दैट इज क्यू ए, और ये कितना है आपका क्यू बी से इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है और हम इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दो चार्ज का सिस्टम है, उससे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है और इसकी जो साइड की लेंथ दे रखी है वो लेंथ है आपकी 5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻² मीटर। क्योंकि हमें एसआई यूनिट में काम करना पड़ता है तो इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट पॉइंट सी पे निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा ए पे कितना चार्ज होगा। तो सबसे पहले इसको भी जो है किसमें कन्वर्ट कर देते हैं आपका एसआई यूनिट में। कैसे, तो हम जानते हैं 1 कूलम इज इक्वल टू कितना होता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में देखिए 10⁹ स्टेट कूलम होता है, स्टेट कूलम। तो 1 स्टेट कूलम कितना हो जाएगा बेटा, स्टेट कूलम इज इक्वल टू 1/3 × 10⁹ कूलम। ये आपका आ गया। तो इतना स्टेट कूलम कितने कूलम के बराबर होगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो -30/3 × 10⁹ विच इज इक्वल टू 10 × 10⁻3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो 10 × 10⁻⁹ कूलम ये आपका आ गया। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो 60 है, यहाँ पे 60 होगा, नीचे 3 यानी कितना हो गया आपका माइनस, ठीक है। -60 को इसको करेंगे तो 20 × 10⁻, कितना हो जाएगा आपका -9 कूलम। यानी कि आपने दोनों चार्जेस को फाइंड आउट कर दिया इन टर्म ऑफ कूलम, दैट इज इन टर्म ऑफ एसआई यूनिट। तो ये आपका आ गया। तो ए पे रखे हुए चार्ज से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जरा ध्यान से देखिए। इस चार्ज से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो निर्माण होगा वो कितना होगा, उस चीज को अब हम देख रहे हैं। तो हम जानते हैं किसी एक पॉइंट चार्ज से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। मैं के करके कर रहा हूँ बेटा, या के नहीं लिख लीजिए, अब तो सॉल्व भी करना है। तो 9 तो ये कितना था आपका 1/4πε0 चार्ज ऑफ ए दैट इज क्यू ए अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज ये वाला डिस्टेंस ए सी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो जरा बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 9 × 10⁹ ये आपका हो गया इंटू क्यू ए कितना है, देखिए जरा, क्यू ए पॉजिटिव में 20 है तो 20 × 10⁻⁹ ये आपका आ गया अपॉन AC, the value of AC is your this, that is 5 × 10⁻⁻² होल स्क्वायर। ये बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं, देखिए आपके सामने है, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, देखिए ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ये ऊपर की साइड जाएगा, ये देखिए वाला ये 10⁻9 है, ये 10⁻⁹ है, ऊपर की साइड जाएगा तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व कर देगा इसको। तो कितना हो जाएगा 9 × 20/25 और ये जो है 10⁻⁴ बनेगा, ये ऊपर चलेगा 10⁻+4, इसका एक वैल्यू हटा देते हैं तो 3 कर देते हैं और इसको यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो इसको कट करेंगे तो 25 8 जा, तो 8 7 जा 9 8 जा 72 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, इस पॉइंट पे देखना है तो कहाँ की साइड, इस दिशा में, तो ये आपका E की वैल्यू आ गई है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 60 बिकॉज इट इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये सब 60 डिग्री के एंगल होंगे इसमें। तो अब दूसरे वाले चार्ज से निकाल लेते हैं, दैट इज EB विच इज इक्वल टू 1/4πε0 चार्ज ऑफ B, दैट इज चार्ज ऑफ B, ये हमें दे रखा है। तो QB लिख ले रहा हूँ मैं अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज BC स्क्वायर, BC का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, ये तो अपनी जगह पे है। QB इज योर, देखिए 10
नेगेटिव साइन नहीं रखना है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टरली हमें करना है तो करने की कोई और साइन लिखने की जरूरत नहीं है। 10 टू पावर कितना हो जाएगा -9 होल अपॉन कितनी दूरी है इसकी 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं, दिस कैंसिल आउट, ये ऊपर जाएगा 4 होगा तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर +4, ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा अपॉन कितना हो जाएगा 25, ये ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, -2 है स्क्वायर हो गया 4 हो गया, ये 4 हो गया तो इस 4 में से भी एक 10 इसको एक 0 इसको प्रोवाइड कर देता हूँ तो 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 4 ये आ जाएगा। और इज इक्वल टू कितना होगा 9 4 36 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। यानी कि अब हमने इन दोनों से जो है वैल्यूज को फाइंड आउट कर दिया। तो ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी जरा ध्यान से देखिए, इसकी डायरेक्शन जो है C2B होगी। ये देखो ये क्यों होगी, क्योंकि दिस इज योर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज की ओर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ओर है देखो ये, तो ये कितना हो जाएगा E, क्या E कितना, यहाँ पे देखो E, यहाँ पे निकाल रहे हैं E, और फिर इसको जरा ध्यान से देखिए E B, ठीक है ये आ गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया है। तो अब हमारे पास ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया है, तो बड़ी आसानी से अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये मैं इस वैल्यू को मिटा दे रहा हूँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए कितना हो जाएगा आपका, वो जाहिर सी बात है, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये EB की वैल्यू कम है, EA की वैल्यू ज़्यादा है, तो दो अगर वेक्टर हैं, दो फोर्सेज हैं, अगर मान लिया जाए इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो स्लाइटली जो है जो रिजल्टेंट का झुकाव है वो किसी और हो जाएगा, इसकी और, बिकॉज द वैल्यू ऑफ ए इज मोर एज कम्पेयर टू द वैल्यू ऑफ EB, इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू है तो इसका झुकाव थोड़ा सा इस साइड की ओर होगा, तो वो ऐसे करके ड्रॉ होगा। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, थोड़ा सा मैंने बनाया। तो अब देखिए इसको कैसे करते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ EB cos 120 डिग्री, ये आपका आ गया। cos 120 को अगर लिखना है देखिए जरा, cos 120 कैन बी रिटन एज cos ऑफ 90 + 30, 90 + 30 कहने का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, cos साइन में ब्रेक होगा लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो -sin30 हो जाएगा, और विच इज इक्वल टू -1/2, यानी कि इन प्लेस ऑफ दिस यू कैन पुट sin30 विथ नेगेटिव साइन, और उसकी वैल्यू कितनी थी 1/2, वो वहाँ पे निकाल रखी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा देखते हैं। तो वैल्यू ऑफ EA को जरा देखिए, ये है आपका 72 इंटू 10 टू द पावर +3 का होल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस, अब आगे देख रहे हैं इस चीज़ को जरा ध्यान से देखते हैं, जरा ध्यान से देखो जरा। तो यहाँ पे E है, यहाँ पे EB है, EA की वैल्यू कितनी है आपकी, EA की वैल्यू ये है, देखिए EA की वैल्यू कितनी है 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना है +3, 2 टाइम्स हट जाएगा, देखो इसकी जगह 1/2 रखूंगा तो वो 2 कट गया है, चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे +2 इंटू और ये कितना हो जाएगा, ये 3 है बेटा 3, और इसी ढंग से 36 इंटू 10 टू द पावर 3 होल इंटू -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल। अब जरा ध्यान से देखते हैं 72 को कैसे लिखा जा सकता है बेटा, 72 इज इक्वल टू 2 इंटू 36, ठीक है। तो देखिए जरा थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 36 है, यानी कि इसमें 36 का स्क्वायर है, इसमें 36 है, ठीक है, स्क्वायर ऑलरेडी है तो हमने लिख लिया 36 का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले गया, यहाँ पे भी 36 है तो उसमें से 36 का स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया। अंदर कितना बचा है इसके देखो, इसमें 72 इंटू 36 था, 2 एक 72 का, दूसरे 72 का 2 बचा तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 2 2 4, यानी कि स्क्वायर हो गया। अब 10 टू द पावर 3 भी है देखो इसमें, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू पावर 6 हो जाएगा, दैट इज 10 टू पावर 6, ये आपका आ गया। तो अंदर कितना बचा है इसका 4 प्लस इसमें 36 और ये 3 दोनों बाहर निकल गए तो कितना होगा 1 प्लस, अब इसको देखते हैं इस वाले पोर्शन को, ये नेगेटिव कर देगा, देखो यहाँ से ये नेगेटिव कर देगा, इसमें से 2 बचा हुआ है और यहाँ से निकल गया तो ये कितना हो जाएगा 2, ये आपकी वैल्यू आ रही है, देखिए जरा 2 बचा हुआ है यहाँ पे, 3 इंटू 36 है आपका, 2 इंटू 36 है, 36 में बाहर निकल चुका है, 36 में बाहर निकल चुका है, 3 10 टू पावर 3 10 टू पावर 3 10 टू पावर 3 10 टू पावर इंटू 10 टू पावर 3 इज योर 10 टू पावर 6, तो ये हमारा आ चुका है। तो इस चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें तो अब ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे होगा सॉल्व, उस चीज़ को अब हम देख रहे हैं।
तो ये 36 का स्क्वायर है तो 36 बाहर आ गया, और ये 10⁶ है तो इसका रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ बच जाएगा। 4 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 2 और ये +3 दैट इज √3। तो रिजल्टेंट आंसर है आपका 36 √3 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका बड़ी आसानी से निकल गया। तो अगर इसकी जो है आपको डायरेक्शन चाहिए इस दिशा में या उस दिशा में, तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड को निकाल दिया। तो इस हिसाब से जो है आप इस क्वेश्चन को बड़ी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपकी जब आप निकालेंगे तो ये आएगा आपका 6.24, इसकी वैल्यू आएगी 6.24 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इज द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज जब आप सॉल्व करेंगे तो परपेंडिकुलर टू दिस, इसके परपेंडिकुलर आएगी। ठीक है, अभी हम नहीं निकाल रहे हैं, अब डायरेक्शन में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाल के दिखाऊंगा। अगर वहाँ पे ऐसा कुछ बनता है तो यहाँ पे भी निकाल सकते हैं बेटा। थोड़ा सा जो है मैं एक क्वेश्चन और कराना चाह रहा हूँ अच्छा सा, तो इस वजह से जो है इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो कैसे हम निकालेंगे उस चीज़ को अब हम देख रहे हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की वैल्यूज को अब हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। अब हमारे पास जो है एक नया क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है आपका, हमें कुछ चार्जेस प्रोवाइड कर रखे हैं एक ट्रायंगल में, जिसको राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये इस ढंग से जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसके कुछ पोर्शंस पे हमें जो है चार्जेस दे रखे हैं। तो यहाँ पे चार्ज जो दिया हुआ है -1.6 इंटू 10⁸ -8 कूलम, -8 कूलम दे रखा है। और दूसरी जगह पे आपको प्रोवाइड कर रखा है 1.2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ये प्रोवाइड कर रखा है। इसका नाम मैं ए पॉइंट मान लेता हूँ, उसका नाम बी। एंड सिमिलरली हमें सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करना है इसके द्वारा। और ये आपको प्रोवाइड कर रखा है 3 सेंटीमीटर, ये वाली लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर प्रोवाइड कर रखी है, और ये 4 सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एक राइट ट्राइंगल बनेगा। देखो मुझे ये भी नहीं कह रखा था कि ये राइट ट्राइंगल है, बट हम बड़े आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो यह √5 के अंदर आ जाएगा। देखो तो यह कितना बचेगा 5 सेंटीमीटर, 25 बनेगा √, तो भी 5 सेंटीमीटर आएगा। इसका मतलब सी पे कैसा का ट्राइंगल है आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल है, यहाँ पे आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल है। तो अब हम इसको निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम इससे निकालना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए इज पॉइंट चार्ज एट पॉइंट ए, इसके द्वारा निकाल रहे हैं। तो इसको ई ए से मैं डिनोट कर देता हूँ। तो वो कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन डिस्टेंस ऑफ दिस, दैट इज वो कितना 3 दे रखा है। 3 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10⁻²। मैंने कहा था जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा तो आप 10⁻² से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसकी दिशा हमें निकालनी है। तो डायरेक्शन कहाँ की साइड होगी, देखो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इस पॉइंट पर हमें निकालना है। तो ये इधर की साइड चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा ई ए, ये आपका आ गया, ये क्यू ए चार्ज है। ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू को अगर हम रखते हैं तो ये 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू, अगर हम ध्यान से देखें क्यू ए, द वैल्यू ऑफ क्यू ए इज योर 1.2 इंटू 10 की पावर -8, यह आ गया होल अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम, दैट इज 3 इंटू 10 की पावर -2 का अगर हम लिखना चाहें तो 3 3 9, यह आ गया इंटू 10 की पावर -4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो अगर इसको देखते हैं तो ये 10 पावर 1 बचा, ऊपर जाएगा 10 पावर 5 बच जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा 1.2 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आपका ई ए की वैल्यू आ गई। इसकी डायरेक्शन क्या होगी ए टू सी। पहली वैल्यू हम निकाल चुके हैं, नाउ सेकंड वैल्यू हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ई बी चार्ज एट बी पॉइंट पे कितना रखा है, इतना रखा हुआ है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज योर 9 इंटू 10 पावर 9 एंड द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू बी दैट इज योर 1/1.6 into 10 to the power -8 and the distance between them is your 4 centimeter. 4 centimeter is converted into meter, that is 4 into 10 to the power -2 whole square. तो ये हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर -9 को इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 टू पावर +1 बचेगा। ऐसे करके इंटू अगर इसको देखें तो ये 1.6 है आपका अपॉन ये कितना हो जाएगा 16
और ये 10⁻⁴ है, ऊपर चले गया तो 10⁻+4 हो जाएगा, तो 16.1 जाए, ठीक है। तो इतना आपका आ जाएगा। तो अगर ये पॉइंट पॉइंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको खत्म कर देगा, ये पॉइंट ये इसको खत्म कर देगा, तो कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁴, 9 × 10⁻⁴ बचेगा आपका, ठीक है इसमें। तो 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज जो है यहाँ पे मिल गई हैं। तो अगर इसको देखो, इसकी वैल्यू को एडजस्ट करते हैं, इसके पॉइंट को इधर कर लेते हैं, इसको 10⁻⁴ कर देते हैं, तो 0.9 हो गया, और ये 10⁻⁴ हो गया, सॉरी 5 हो गया, 5। अगर इसको एक 1000 हटा दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। हम जानबूझ के किया क्योंकि इनकी पावर्स एक जैसी हैं, तो सॉल्व करने में थोड़ा हमें इजी होगा, इस वजह से ऐसा कर रखा है, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा कहाँ की ओर होगी, देखो ये एक नेगेटिव चार्ज है तो अपनी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ये यहाँ से ऐसे करके इसकी टुवर्ड्स होगा, तो कितना हो जाएगा इस वैल्यू की, तो ये आपका ई बी है, और ई बी की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल दी, तो ये ई बी आ गया। तो हमारे पास ई बी की वैल्यू भी यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें इसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो दो साइड्स हैं ये देखो पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ई बी कॉस 90 डिग्री। क्यों लिखा मैंने 90 बेटा, बिकॉज ये एंगल है 90 है, तो ऑब्वियस बात है ये 90, ये लीनियर पेयर है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आपके सामने जो निकला हुआ है, इसकी स्लाइट वैल्यू यहाँ की साइड होगी। क्यों होगी बेटा यहाँ की साइड, इसको ध्यान से देखिए, क्यों होगी वहाँ की साइड, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो स्लाइटली झुकाव जो है रिजल्टेंट का उसकी ओर होगा, इसकी ओर ना होगी, क्योंकि ई बी की वैल्यू थोड़ी कम है, दैट इज 0.9 × 10⁻⁴ है, जबकि ई ए की वैल्यू 1.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम है, तो 10⁻5 न्यूटन पर कूलम है। तो ये तो ये वाला फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। तो अब इनकी वैल्यूज़ को यदि हम रखें तो वो कितनी आ जाएगी ई ए, तो ये तो याला पोर्शन तो आपका जीरो हो गया, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर दैट इज ये वैल्यू ऑफ दिस दैट इज 1.2 × 10⁻⁵ होल स्क्वायर प्लस 0.9 × 10⁻⁵ होल स्क्वायर, ये आ गया। देखो 10⁻⁵ स्क्वायर दैट इज हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, 10⁻⁵ स्क्वायर को हमने बाहर निकाल दिया, और ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1.44 हो जाएगा, ठीक है। तो 144 होता है, तो 91 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 91 का स्क्वायर अब हम निकाल रहे हैं, तो 89.9 का निकाल रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 0.81, ये हो गया आपका, ये आ गया। तो 10⁵ है, ये आपका स्क्वायर लगा हुआ है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 10⁵ तो ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तो ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। तो इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10⁵ अंडर रूट कितना है देखो 144, 1.44 प्लस कितना हो जाएगा 8.1 दैट इज 5, ये 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 1, ये 5 हो गया, ठीक है। 12 और ये क्या हो जाएगा 2, दैट इज 2.25, दैट इज 2.25, ये हमारे पास आंसर इसका आ गया। और इसको हम लिख लेंगे न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन क्या है, अब इसकी डायरेक्शन मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, जरा बड़े आसानी से देखिए, ठीक है। तो मैंने कहा था आप कभी भी टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, इसका वेक्टर एक इधर की दिशा में है। देखो इस ट्राइंगल को जरा ध्यान से देखिए, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। इसमें ऐसे करके अगर आप ड्रॉ करते हैं तो देखिए जरा, ये ई ए है तो इसके अपोजिट दिशा में, तो ये भी ई ए है, ठीक है, ई ए, ठीक है। और ये एंगल लेट इट बी बीटा, तो ये बीटा एंगल विद रेस्पेक्ट टू सी बी। तो डायरेक्शन किसके रेस्पेक्ट में लिखा है, विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब हो गया विथ रेस्पेक्ट टू CB के रेस्पेक्ट में हम डायरेक्शन को निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा था 10 निकालना, बस आप 10 बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा EA दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज योर EA अपॉन बेस कितना है आपका EB। तो EA इज योर, EA की वैल्यू हम जानते हैं, ये हमने रखी थी, EA की वैल्यू 1.2, तो 1.2 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 अपॉन EB इज योर 0.9 इंटू 10 टू पावर 5, 10 टू पावर 5 कैंसिल आउट। तो जो हमारे पास वैल्यू बची हुई है
उसको अब हम लिख रहे हैं। तो अगर इसको हटाएंगे तो ये भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 3, 3 जा 9, यानी कि 10 बीटा आपका आ गया 4/3 और बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4/3। अगर इस वैल्यू को हम देखें तो हमें टेंजेंट की टेबल में देखें तो हमें इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से देखो, मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन को बताऊंगा, तो मैंने यहाँ पे आपको बताया। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बड़ी आसानी से। उसमें भी निकाल सकते थे क्योंकि मुझे ये क्वेश्चन कराना था, इस वजह से मैंने जो है क्या किया कि इसमें बता दिया उसको। तो आप उसमें अगर नहीं निकलता है तो मुझे कमेंट करें और मुझे बताएं कि सर जो इससे पहले आपने क्वेश्चन कराया था उसमें जो है डायरेक्शन में नहीं निकल पाया। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम इससे थोड़ा सा और इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, इसको क्वेश्चन की और ज़्यादा स्ट्रेंथ को टफ लेंगे, और वो टफ क्वेश्चन जो हैं आपके क्या होंगे, आईआईटी या नीट से संबंधित होंगे। ओके बाय, टेक केयर। ठीक है, पढ़ते रहिए बालकों।